फर्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन के साथ मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, ओके ना। आप कमेंट करके बताते रहना, ओके। इसका आंसर तो मैं बताऊंगा, बट कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आप बताओगे। तो गाइस, दुनिया को पता है, सारी दुनिया को, गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है। गिर और गुजरात एक जैसा लग रहा है, बट ये किस चीज़ के लिए फेमस है, मैंने एक बार लगा के मॉक टेस्ट में बताया था, वो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, वो आप बताओगे मुझको कमेंट करके, ताकि मैं पढ़ाता हूँ आपसे पूछने के लिए कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर के लिए फेमस है, ठीक है ना। वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, तो कमेंट करते जाना अभी, ताकि भूल मत जाना आगे जाके। ये जो मदरसा डैश के स्कूल हैं, देखो मदरसा आर द स्कूल ऑफ, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे मदरसा है क्या, जैसे इंडिया के बाहर बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे अरबिक लैंग्वेज चलती है, अरबी लैंग्वेज चलती है, भाषा चलती है, ठीक है ना। तो गाइज वहाँ पे देखो, मदरसा का मतलब होता है स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन को वो लोग बोलते हैं, और ये अरबी भाषा से लिया हुआ एक वर्ड है, ठीक है। तो गाइज जाहिर सी बात है कि जो है यहाँ पे हमारी इंडिया की बात छोड़ दो और अदर स्टेट में, अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, तो ये मुस्लिम्स के लिए जो रिलीजन है उन लोगों के द्वारा ये यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। हमारे देश में नहीं, हमारे देश में स्कूल ही बोला जाता है, बट बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ पे अरब लैंग्वेज चलती है वहाँ पे इसको मदरसा बोला जाता है, ओके ना। गाइस देखो ये क्या बोल रहा है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर, गाइस देखो सूर्य, सौर्य की बात नहीं की जा रही है, सौर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर है। तो ये महाबलीपुरम में, और गाइस महाबलीपुरम कहाँ पे, तमिलनाडु में। अब इसको सूर्य मंदिर क्यों कहा जाता है, देखो बे ऑफ बंगाल का जो आपने देखा होगा ना, सूर्य मतलब किनारा देखा होगा, बिल्कुल भी उसी की शेप के जैसा है। ये मैंने आज ही गूगल पे पढ़ा था, विकिपीडिया पे, इसलिए इसको सूर्य मंदिर नाम दिया गया था, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पे देखो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो भी बोले दूधा बेटा कान के नीचे दो एक चमेटा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे दूधा बेटा नहीं है, तो ये है अन्नामुदई। यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कुछ चीज़। गाइज देखो ये जो है दूधा बेटा नंबर चौथे नंबर पे आती है, ठीक है। बट यहाँ पे जब भी ये साउथ इंडिया के बारे में बात करें तो आप अन्नामुदई करोगे, और इसकी हाइट अगर हम फीट में बात करें तो 8842 फीट है, ठीक है। और दूधा बेटा की अगर हम बात कर ले तो ये 8652 है। आप खुद से यहाँ पे इमेजिन कर लो, खुद से सोच लो कौन सा हाईएस्ट है। गूगल पे अगर सर्च करोगे ना द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो आपको टॉप में कुछ ऐसे भी फेक साइट या मतलब फालतू के साइट्स मिल जाएंगे जो दूधा बेटा कौन सा बोल देते हैं। बट जब आप इसकी हाइट पे जाके सर्च करने वाले हो बहुत अच्छे से, विकिपीडिया जैसा साइट से, तो आपको अन्नामुदई ही मिलेगा, या फिर आप बुक्स का हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो आपको पता होगा हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। और ये किस कंट्रीज़ के किस कंट्रीज़ को शेयर कर बाउंड्रीज शेयर करती है रेड क्रॉस, ये कमेंट करके आप बताना। ये बातें भी मैंने बहुत पहले बताई थी, बट आपको पता होगा मुझे उम्मीद है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा माना जाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा, और बड़ा ही नहीं, सबसे वो बिजिएस्ट बंदरगाह भी अगर हम बात कर लें, सबसे व्यस्त बंदरगाह भी, तो आपने सुना होगा एक नहावा सेवा करके, ठीक है। अगर नहावा सेवा तो बोला, जवाहरलाल नेहरू जो है वो बंदरगाह है, उसको नहावा सेवा कहा जाता है। वो फिलहाल हमारी नवी मुंबई में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। और उसकी 5 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर करके उसकी जो है टोटल नेटवर्थ भी है। अब गई देखो सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली, गई देखो सब्जी, यहाँ पे खाना पकाने के बारे में बात तो की जा रही है, बट यहाँ पे जो वेजिटेबल्स ऑयल्स के द्वारा, इसलिए इसको हाइड्रोजन को तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेबल हो जाए, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, काफ़ी दिनों तक टिके, और इसका यूज़ हाइड्रोजन को किया जाता है। ये सब कंसेप्ट जो जो ज़्यादा बात यहाँ पे करने लायक है नहीं, तो मैं इजीली लेते जा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर मुझे ज़्यादा डिस्कशन करना होगा, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो जो शॉर्ट में है तो शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे, बातों को छीलेंगे। गाइस आपको पता होगा एल्यूमिनियम का जो है प्रमुख जो है, और क्या है, ये अयस्क जो है हमारा बॉक्साइट ही है, ठीक है। चलो, बट यहाँ पे हम आयरन तो है नहीं किसी का, इसका आयरन का खुद होता है। जैसे आयरन का क्या होता है, हेमेटाइट, ठीक है। तो अब आप बताओगे क्रायोलाइट किसका होता है। अभी एल्यूमिनियम का कौन है, बॉक्साइट, और आयरन ये किसका अयस्क नहीं है, आयरन का अयस्क है हेमेटाइट, ओके। तो ये क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है, ये आप बताओ। मैंने तो बताया ना एल्यूमिनियम का क्या होता है। अभी देखो शरावती परियोजना क्या है, ये पूछ रहा है किस स्टेट में है शरावती परियोजना, ठीक है। ये कर्नाटका में है। और ये जो आप कर्नाटका में, और एक जो योग करके आपने पढ़ा होगा, वो भी यहाँ पे झील है, बांध है। भारत में सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, ठीक है ना, फ्रेश जो है वाटर की झील, आपने पढ़ा होगा वुल्लर झील है, वो किस स्टेट में है बताना आप कमेंट करके, ये आपका काम है। आप लोग लूसेंट चाट गए होगे अब तक, जो स्टूडेंट्स लूसेंट पढ़ गया होगा, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल भी अच्छे से देने वाला है। और लूसेंट का जो मिसलेनियस का क्वेश्चन आता है, लूसेंट का जो विविध का क्वेश्चन आता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बहुत अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टच होते हैं नेवी, एसएसआर, एमआर में मेनली, एयरफोर्स में तो कम, बट
MR में और SSR में बहुत सारे क्वेश्चन टच होते हैं वहाँ से। 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था उनका नाम बताइए। गाइस ये सती प्रथा क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? देखो हमारे भारत की बहुत सारी नियम कानून थी, तो उन्हीं में से एक जो नियम क्या था, जब किसी की हस्बैंड का डेथ हो जाता था, मर जाते थे वो, तो उनको जो चिता जलाते थे ना हम लोग उनकी, उन्हीं में जो है उनकी जो वाइफ अभी जिंदा है उसको भी साथ में जला दिया जाता था। तो ये गलत तरीके था। तो जब लॉर्ड विलियम बेटिक्स जो आए तो इस प्रथा को ख़त्म कर दिए, ठीक है ना, कि भाई ये जो इलीगल काम है ये गलत बात है, किसी को हम जिंदे नहीं जला सकते हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? आप केमिस्ट्री पढ़े हो, आप बताओ, ठीक है। ट्राई क्लोरोमिथेन, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गाइस इसमें कोई डाउट नहीं है कि गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। और पूरे विश्व में अगर बात की जाए सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आप कमेंट करके बताओ, वो आपका काम है, ठीक है। अभी देखो, ऐसा देश जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब उगते सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो ये कौन सा है? जापान हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अब गई जिसको रटना नहीं है बल्कि सुनते जाना है, 1 2 बार 3 बार, जब भी आपके फ्री टाइम में हो, ईयरफोन कान में ठूसो और सुनते रहो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। भारत में गुलाबी शहर, मुझे उम्मीद है कि आंसर बताने की जरूरत नहीं है कि मैसूर तो है नहीं, जयपुर ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, गुलाबी शहर। अभी देखो, आयरन की कमी से होता है गाइज, देखो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। मलेरिया कैसे होता है वो आपको पता है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। डेंटल कैविटी कैसे होती है? उल्टा सीधा खाओगे और ब्रश नहीं करोगे तो हो जाएगी। एनीमिया क्या होती है भाई? आयरन की कमी से होती है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर इसमें। भारत के कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय क्या है? गाइज यहाँ पे कॉफ़ी बोर्ड में होता है क्या, ये बताओ। कॉफ़ी बोर्ड में कॉफ़ी की उत्पादन से लेके मार्केटिंग से लेके उसकी सेफ्टी से लेके हर चीज़ का जो है सोच विचार वहीं होता है। कहाँ पे भाई? बेंगलुरु में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? हिंदुस्तान सीपीआर्ट, सीपीआर्ट तो पता होगा क्या है भाई, इस चिड़िया का नाम, वो कहाँ पे? तो विशाखापत्तनम में है। मुझे उम्मीद है कि 100% स्टूडेंट्स इसका आंसर जानते होंगे, ओके। तो हिंदुस्तान सीपीआर्ट कहाँ पे है? तो विशाखापत्तनम में है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, पंजाब डैश के लिए प्रसिद्ध है? भाई पंजाब तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, बहुत सारे टेम्पल्स के लिए फेमस है, नदी के लिए फेमस है, बहुत सारी कंपनी के लिए, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चूज़ करने, वो वुलन टेक्सटाइल के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो ऊनी कपड़ा के लिए, ठीक है ना, पंजाब। ये हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे। ये बहुत सारी जो है फॉरेन फॉरेन में भी क्या होता है, वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते रहते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या है? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे ना भाई। देखो ये जो वो होता है, क्या बोलते हैं, वो बुध ग्रह जो होता है ना, काफ़ी नज़दीक होता है इसलिए बहुत ज़्यादा हॉट होगा, ऐसा कुछ है नहीं। जो गाइस वीनस होता है, शुक्र होता है, ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला भी है। और इसको सूर्य एक मिनट, सुबह का तारा बोलते हैं, और समझ गए ना, शाम को या फिर भोर का या फिर सांझ का तारा ही बोला जाता है इसको, शुक्र को ही, वीनस को ही। ऑप्शन नंबर 21 में वन पीपल वन स्टेट वन लीडर की नीति कौन सी है? देखो वन पीपल वन स्टेट वन लीडर, ये तो सुनने में थोड़ा सा नहीं लग रहा तानाशाही टाइप का? एक इंसान, ठीक है, ये वन पीपल वन स्टेट, एक क्या होगा, राज होगा और एक ही नेता होगा। सुनने में कैसा लग रहा है भाई? बहुत ही घटिया लग रहा है, ठीक है। ये कैसा इंसान था? तो कौन सा हो सकता है भाई? ऑप्शन नंबर बी, हिटलर, ठीक है। ये वही बात है ना, वन नेशन वन जीएसटी, वन टैक्स, वन नेशन वन एग्ज़ाम, ठीक है ना। कुछ दिन में इंडिया भी होने वाला है वन नेशन, ठीक है ना। वन नेशन तो नहीं बट वन पीपल वन स्टेट वन लीडर की कगार पे शायद आ जाए। दिल्ली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, यहाँ पे माइंड मत करना जो मैंने पीछे बोला, बस इग्नोर करना, उसको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखो, दिल्ली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? बहुत बार सुना होगा, यमुना जो है दिल्ली से होकर गुजरती है। सेरीकल्चर क्या होता है भाई? देखो सेरीकल्चर जैसे आप लोग रेशम उत्पादन होता है ना, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, कि रेशम का उत्पादन होता है। वो किस पौधे पे होता है? तो वो मलबेरी के होता है, मतलब मलबेरी जो शहतूत का पौधा होता है ना, उसके पे रेशम के कीड़ों को क्या किया जाता है भाई? पनपने का मौका दिया जाता है, वो उनके द्वारा जो है रेशम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अंग्रेजी भाषा राजभाषा है? मतलब इंग्लिश जो है उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो नागालैंड का है, ठीक है ना। याद रखना, नागालैंड हमारे देश की ऐसी स्टेट है जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और आपको इंग्लिश से ही डर लगता है। चल जाओ नागालैंड रहना 1 2 साल, फिर आ जाना, इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। ना चाहते हुए भी इंग्लिश बोलोगे, बट सब जगह नहीं, ठीक है ना, सब जगह नहीं बोलोगे। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? गाइज ये तो पता होगा ना कि इंडिया के पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं भाई? तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। सो गाइज मुझे उम्मीद है 25 में से एटलीस्ट तो आप 20 सही कर चुके होगे इसमें।
तो जिसने भी 20 या फिर 20 प्लस किया कमेंट करके बताना, और जितने क्वेश्चन मैंने पूछे आंसर बताते रहना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कितने मार्क्स आए। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी ऑल पे ले जाके प्रेस कर देना। चलो बाय बाय।